दोस्तों ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है आई सपोर्ट दृष्टि आईएएस, बैन दृष्टि आईएएस। आई सपोर्ट विकास दिव्य कीर्ति सर, बैन विकास दिव्य कीर्ति सर। आई सपोर्ट दृष्टि आईएएस, बैन एक्सपोज दृष्टि आईएएस। भैया ये चल क्या रहा है ट्विटर पर? यदि आप मामले को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आराम से सुनिए, और अगर आप विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़ते हैं तो उनकी भाषा में कह देता हूं, आपको तर्क, लॉजिक और तटस्थ मूल्यांकन का उदाहरण मिलने वाला है। तटस्थ मूल्यांकन, ठीक है। अब दोस्तों पूरा मामला सुनिए। जो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, इन्होंने शंभू पर कमेंट कर दिया कि शंभू का वध राम जी ने किया, ये उन्होंने बोली। ये इनकी आधी वीडियो क्लिप पे डाल दी गई। अब उसके आगे इन्होंने क्या बोला था कि लेखक ने अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए इस तरह की बातें इन कवि में या खंडों में जोड़ दी हैं। ठीक है, ये इसमें है, लेकिन इन्होंने गलती से या फिर इन्होंने जानबूझ के ये बोला है कि भैया वाल्मीकि रामायण में शंभू का जिक्र है, वहां ये फंस गए। जबकि विकास दिव्य कीर्ति जी ये भूल गए कि भैया वाल्मीकि रामायण में आप एक शंभू नाम का शब्द ढूंढ के दिखा दो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण युद्ध की समाप्ति के बाद ही खत्म हो जाता है। जैसे रावण की मृत्यु हुई, रावण को खत्म किया, समाप्त। तुलसीदास की रामचरितमानस में भी नहीं जिक्र मिलता। समझ गए क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये वाकई झूठा था शंभू का। ये कुछ घटिया नीच लोगों ने अपनी बात कहलवाने के लिए रामायण महाकाव्य में ये सब छलेदर की है। और ये जातिवादी पाखंडी लोग हैं जो कि शोषण करते थे जाति के नाम पे। उन्होंने क्या किया हुआ, बाद में ये सब हुआ है। तो शंभू नाम के जो पहले, यार ये भी समझ लो, राम जी सबरी से झूठे भेड़ खाते हैं, सबरी के निषाद रात को गले लगाते हैं। इतने प्रेम वाले राम जी शंभू की हत्या करेंगे क्योंकि वो तब करता था। कितने घटिया और विकृत मानसिकता का लॉजिक ये लगता है। ठीक है, ये तर्क हो गया। तो विकास दिव्य कीर्ति जी ने बाद में बोला कि भाई ये लेखक ने लॉजिक दिया कि हाँ, ये लेखक लोग अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए बोलते हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। और ये बोलने के बाद बहुत विवाद हो गया है और सब लेफ्ट और राइट का मामला बन गया। यानी जो वो वाले होते हैं, क्या कहते हैं, जो राइट, जो दक्षिणपंथी होते हैं, वो अब नाराज हो गए हैं और बैन करने की मांग कर रहे हैं। बोलने कैसा यार ये वामपंथी है, बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ के आप राम जी को बदनाम कर दिया। और ये होता रहता है, बिना किसी सत्य के आप बदनाम कर रहे हैं राम जी को। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो शंभू करते रहते हैं। अरे भाई, किसी ने जोड़ दिया। अब वाल्मीकि रामायण एकदम ऑथेंटिक है वो, और इतनी पुरानी के बाद अब नई रामायण आ रही है तो इसमें लेखक लोगों ने मिलावट की है। और वाल्मीकि रामायण में मिलावट हो नहीं सकती, इसलिए उसमें देखिए 6 खंड है। वो 6 खंड है, युद्ध तक खत्म हो जाता है। ये उत्तरकांड के बाद, ये उत्तरकांड ये सब बाद में आया है। लेकिन मेन चीज तो वही है कि शंभू का वध उसमें नहीं है, दोनों में नहीं है। देखो, 2 मेन है, मेन में नहीं है। इस पे विकास दिव्य कीर्ति जी फंस गए। हालांकि ये कहते हैं तटस्थ मूल्यांकन हो, लेकिन महाराज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तटस्थ मूल्यांकन नहीं होता, ऐसा इन पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि बैन की मांग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से चर्चा काफ़ी खतरनाक हो रही है। विकास दिव्य कीर्ति सर को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि शायद मैंने गलती से ये बोल दिया कि जो वाल्मीकि रामायण है इसमें शंभू का कांड है। बिल्कुल नहीं है। कोई भी अगर पढ़ा लिखा होगा या फिर जो ग्रंथ हैं वो समझ जाएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं इसका जिक्र है। दोस्तों यही होता है,
हम अपने ग्रंथ खुद नहीं पढ़ते, दूसरे जो व्यक्ति जब पढ़ते हैं, जब वो कमेंट करते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये गलत बोल दिया, ये वो बोल दिया। हमें खुद पढ़ना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और विकास दिव्य कीर्ति जी सही हैं गलत, मैं कहता हूँ यार बड़े दिल वालों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गलती हो गई है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भाई मैंने गलत कोट कर लिया, ऑथेंटिक सोर्स नहीं लिया, वो जो उत्तरकांड था उनका था ही नहीं वाल्मीकि जी का, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, ऐसा बोल देना चाहिए। क्योंकि बड़े दिल वालों को ऐसा बोल देना चाहिए। इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपकी इमेज भी वो है, तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये जो चर्चा चल रही है एजुकेशन को लेकर, काफ़ी बवाल मचाता है। कृपया करके बवाल मत करें और शांति से रहें। और विकास दिव्य कीर्ति जी की चैनल को बैन आप करने की मांग कर तो रहे, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि भाई मजाक थोड़ी है यार कि ऐसे बड़े चैनलों को तुम बैन करवा दोगे सिर्फ क्योंकि सभी इस बात का कि तुमने आधी वीडियो उठा ली। उन्होंने तो कह दिया भाई कि किसी लेखक ने बोला था अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, तो वो तो बच के निकल जाएंगे। और ये जो डिबेट चलती रहती है बैन करा दो, वो करा दो, देखिए आपको खुद प्रचार करना पड़ेगा अपने ग्रंथों का। यदि आप कहते हो ना सनातन धर्म खतरे में है, तो उठाइए ग्रंथ, उपनिषद, वेद, गीता, यूट्यूब पे आइए, ये बोलिए ये अच्छा बोला गया, ये बोला गया, ये बोला गया, इसकी अच्छी अच्छी बातें, साइंस, लॉजिक, योग, सब मेडिटेशन सब बताइए, प्रचार कीजिए, तो बचेगा। लेकिन आप खुद कुछ पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, समझिए तार्किक नहीं बनना चाहते, तर्क से तो भागते हैं आप। तर्क करेंगे, धर्म खतरा, धर्म तर्क करे, तर्क करे, तर्क से आप भाग जाते हैं। इसीलिए हम लोग फंस रहे हैं। लेकिन देखते हैं इस आगे विवाद में आगे क्या होता है। फॉलो कीजिए मुझे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।